जलगांव के परधोड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक हादसा होने के बाद 13 लोग इसमें मृत पाए गए हैं। लगभग 37 लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल है। कहीं की प्रकृतियां स्टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे भी इसमें कई थे जो नेपाल से आए थे, लखनऊ से सीधा बंबई की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। उनके कोई रिश्तेदार है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बात करेंगे उन्हीं से। आप भी नेपाल से आई हो? जी। साथ में ही थे। आप ट्रेन में साथ में थी? आग लगने की वो हो गई थी, हल्ला हो गई थी, तो वहाँ से भाग रहे थे हम लोग। तो वहाँ से मेरी माँ रॉन्ग साइड से जंप मारी, तो ये उधर से एक ट्रेन आ रहा था, एकदम फास्ट आ रहा था, तो उसका वहाँ पे डेथ हो गया। किसी ने बोला कि आग लगी है वहाँ पे, भागो सब लोग, तो सब लोग भाग रहे थे। तो सबसे पहले आपने शोर सुना आग लगने का, हाँ। और फिर आगे? तो जब मैं नीचे उतरी थी, माँ भी नहीं थी, आग भी नहीं लगी थी, तो नीचे मैंने पटरी के नीचे देखा तो मेरा माँ का बॉडी था। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आपकी भीड़ सांस? हुआ रहेगा ना, सब जान बचाने के लिए। सब अच्छा, सब लोग नीचे आ भीड़ में वो खुद तो नहीं मारी होगी, लोगों का धक्का लगा होगा ना। जब वहाँ पे थी तो 2 जन का बॉडी था, तो किसी ने पीछे से धक्का दिया होगा एक दूसरे से भागने के इसमें। तो मैं पीछे थी, मैंने नहीं देखा। तो जब आई थी तो मेरी माँ का लाश देखा, और सब लोग ट्रेन से नीचे ही थे, सब लोग, कोई भी ट्रेन पे नहीं थे। ट्रेन में तब कोई था ही नहीं? तो कोई था नहीं। लगभग कौन कौन से कंपार्टमेंट में, मतलब आप एक कंपार्टमेंट में थी, सिर्फ उसी डिब्बे से लोग नीचे उतरे या फिर अलग भी थे? सब डिब्बे से, सब डिब्बे से लोग नीचे उतरे? सब डिब्बे से नहीं थे, जो जनरल डिब्बा था वहाँ से सब लोग। आपकी सांस है जो अभी? सांस है। तो आप उनकी तरफ भागी और फिर? मैं उनकी तरफ भागी थी, तो मैंने उनको नहीं देखा आगे। सब मेरे को पीछे पीछे धक्का दे रहे थे, मेरे को दरवाजे के आगे तक आने नहीं दे रहे थे। तो मैं ये साइड से गिरी, मेरी माँ ये साइड से गिरी। ओके, तो मतलब दो तरफ जो दरवाजे हैं ट्रेन के, तो एक डिब्बे की उस तरफ से लोग गए, एक जो बाएं साइड था उस तरफ। सीधा ये साइड से ट्रेन आ रही थी, उस साइड से मेरी माँ गिरी, और आप ये साइड से मैं गिरी। मैंने माँ को देखा ही नहीं, नीचे गिरते हुए मेरी माँ को देखा ही नहीं। देखा ही नहीं आपने? नहीं देखा। आप बम्बई की तरफ ट्रैवल कर रही थी? लखनऊ से मुंबई जा रहे थे। क्या करती हो आप? काम करते घर का। बम्बई में कहाँ रहते हो आप? हम लोग मुंबई में गोरे गोरेगांव में रहते हैं। आप इन्हीं के साथ हैं? जी जी। आपकी माँ गई, ओके। देखो, आप पूरे, मतलब जितना लखनऊ से जब पुष्पक ट्रेन जा रही थी तो पूरे आप ट्रैवल करते समय साथ थी, क्या बातें हुई थी आखिरी आपके साथ, उनके साथ? कुछ नहीं हुआ था, ऐसे बोले कि तू सो रही रे, चाय पी ले। तो हम लोग ने दोनों ने मिलके चाय पी, बोले कि तू लेट जा। तो मैं लेट रही थी, माँ भी लेट रही थी। अचानक माँ ने बोला कि आग लगी है, भाग जा। इतनी माँ का आवाज आया और माँ 2 बैग लेके भाग गई थी। तो वहाँ पे फोन मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, और माँ को भी किसी ने धक्का दे दिया। तो उनका फोन वगैरह कुछ रिकवर नहीं हुआ? मेरा फोन माँ के पास था, पैसा भी माँ के पास था, वो सब चोरी हो गए। माँ के फोन मेरे पास था। तो ये माँ का फोन आपके हाथ? माँ का फोन है ये। किधर गिर गया होगा धक्के में, मतलब। ओके, गिर गया होगा। ये इनके लड़के हैं। आपकी माँ का नाम आप बताएंगे प्लीज? जी, कमला भंडारी। यस। आपका नाम? मेरा तपेंद्र भंडारी। तो आपको ये वाकया कब पता चला? ये इन्होंने मुझे मे भी 4:45 को कॉल किया था, 4-5 बजे से ही। मैं उस टाइम पे मेरे ऑफिस के काम से मैं बाहर गया था, बोरिवली में था। इन्होंने मुझे कॉल किया, मतलब ये डायरेक्ट रोने लग गई। अब मतलब ट्रेन में बैठी है, डायरेक्ट रो रही है, तो मेरे दिल में तो मतलब हो गया, मुझे तो कुछ तो हो गया ऐसा। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। इन्होंने मुझे कहा कि मम्मी का डेथ हो गया। मैंने मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कैसे हो गया। इन्होंने कहा गाड़ी में जो भी अभी बात बताई वो मेरे से बताई। उसके बाद मैंने जो भी आपने लोग थे उनको कॉल किया। कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतने रात को एकली लेडीज है, कहाँ जाए क्या करे, मतलब जो भी चीज़ है। बाद में मैंने लोगों को कॉल किया, मेरे अंकल मामा जो भी मेरे दोस्त लोग थे। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी करके यहाँ पे आ गए। आप सीधा नेपाल से आए? नहीं नहीं, मुंबई। मुंबई से? मुंबई से? यस, मुंबई से। इन्होंने ही आपको इत्तला किया इस बारे में? आखिरी बात माँ के साथ बात कब हुई थी आपकी? मम्मी के साथ तो 1 बजे दोपहर को बात हुआ था, 1-1:30 बजे को। क्या कह रही थी माँ? मैंने मम्मी को, मम्मी कहाँ पहुँची आप बोल के कॉल किया। और अभी उन्होंने शायद उस टाइम पे भोपाल कुछ ऐसे कहा था, कहाँ पे भी
उन्होंने कहा कि कितने बजे तक मैं दादर में, ऐसा कहा तो दादर पे उतरना पड़ेगा और कितने बजे तक उतर जाओगे। तो शाम को मैंने देखा, देख तू वहाँ पे इंडिकेटर में, मैंने इंडिकेटर पे देखा तो 10 बजे वो दादर पहुँचने वाली थी। वो ऐप पे पता चलता है। हाँ, वो जाते वक्त मेरे को वो ऐसा भी बोली कि तू तेरा ख्याल रखना, अच्छे से जाना, जब मैं ऑफिस जा रहा था। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ जी। तो लगभग कितने बजे बात हुई थी आपकी जब दोपहर को? मेरा यहाँ पे 1-1:30 बजे बात हुआ था। 1 मिनट देख लेता हूँ। मेरी 1:30 बजे, 1:37 बजे इनके फोन से इन्होंने माँ के साथ बात की थी कल दोपहर को, और ये आखिरी फोन कॉल है उन्हीं के साथ। बेटा आया है यहाँ माँ की अपनी लाश लेने के लिए। आपको एक और पूछना चाहते हैं, आपकी बात तो हुई लेकिन उससे पहले आप मिले कब थे माँ को? मैं मम्मी को, मेरा फोटो भी है, और जाते वक्त भी वो पुष्पक एक्सप्रेस में गांव गई थी। और ये फोटो मम्मी का, मैंने ये फोटो CST में जाते टाइम, ये CST का फोटो आपने? CST का लखनऊ एक्सप्रेस में ही मैं उनको बैठाने गया था, उस टाइम का फोटो है मम्मी का। आपने खींचा था? हाँ, ये फोटो मैंने ही खींचा था। मे भी एक मतलब 25-26 दिन या 1 महीने के अंदर का ही फोटो है। वो थी उस टाइम पे मेरा जी दादाजी गुजर गया, तो उनके दाह संस्कार के लिए मतलब वो गांव गए थे, तो रिटर्न होते टाइम उनका ही डेथ हो गया। तो ओके, दादा के अंतिम संस्कार के लिए वो गई थी अपने गांव और वो वापस आ रही थी तब ये हो गया। जी जी। आप कहाँ से? नेपाल से। इनके मतलब रिश्तेदार है अलग है? हाँ, गांव का ही है। आपका कौन गुजर गया? चाचा चाची और भाई। कौन? चाचा चाची भाई। तीनों की डेथ हुई? हाँ। आपको को पता चला ये? आपको को पता चला? शाला था मेरा उधर ही, शाला था ना उधर ही मेरा। शाला फोन किया था। वो उसी ट्रेन में था? हाँ, उसी ट्रेन में। अब वो कहाँ है? अभी वो हॉस्पिटल है ना उधर। ओके, तो उन्हें भी, वो भी इंजूर हुए? नहीं, वो बचा है। इंजूर्ड हुए मतलब लगा उसे, जख्मी हो गए? उसका भी हो गया ना। उस साले ने आपको फिर फोन किया? हाँ, फोन किया। तो आप कहाँ रहते हो? बम्बई भेंडे में। बम्बई में? आप भी बम्बई में रहते हो? तो आखिरी बार कब बात हुई थी आपके चाचा के साथ? 4 बजे के आसपास किया था, 3-4 बजे। और ये तीनों गए हैं, क्या लगभग उम्र रहेंगी इन तीनों की? अभी भाई का तो अभी 10 साल तक है, चाचा का अभी 45 तक गया होगा, और तीसरा जो, उसका भी अभी 40-45 ऐसा ही। आप सभी एक ही तरह का काम करते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं? हाँ, कोई कंपनी में, कोई सिक्योरिटी में, ऐसा ही। जी, आप कुछ कह रहे थे? वो मेरे अंकल है। आप ओके, आप हो? इधर ही रहते हैं पनवेल में। मुंबई में रहता। आप इन्हीं के साथ अभी आए? हाँ, साथ में आया अभी। नेपाल के सब आप हो? देखो, इनसे बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी माँ के लिए राह देख रहे थे, उनके साथ फोन कॉल भी हो गया, और उनकी जो बीवी है वो माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी तब। जिसके पीछे जो ट्रक है ना, उस ट्रक में क्या है, देखो ये लकड़ी के कॉफिन्स लाए गए हैं ताकि ये जो मृतकों की लाश है वो लाश यहाँ से लेके जा सके, और जो भी अभी इनके रिश्तेदार आएंगे वो रिश्तेदारों को इनकी कस्टडी दे देंगे। तो इस ट्रक में ये पूरे वुडन प्लाईवुड के कॉफिन्स आए हुए दिख रहे हैं मुझे, और थोड़ी देर में जैसे जैसे एक एक बॉडी को क्लेम करने आएगा तब ये इसी में वो बॉडी को डालेंगे, और उसी में उनकी कस्टडी भी बॉडी की जो होती है वो दे देंगे। और बाद में जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज होगी, जिस जिला रुग्णालय में अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वही अस्पताल है जलगांव का, जहाँ ये सब बॉडी लाई गई थी। 13 शव अभी तक बरामद हुए हैं। एक्चुअली शव 12 है, एक महिला का सिर्फ सर मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है।
कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, आज तक, जलगांव।